ये 8वीं की जो क्लास 8 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम बताने लगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उनमें से 15 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने हैं और हर जो है वो 3 नंबर का होगा। पहला जो क्वेश्चन होगा वो रियल नंबर यानी फर्स्ट पार्ट में से फर्स्ट चैप्टर में से आएगा और वो 1.1 में से आएगा। अब 1.1 में जो है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना वो ये है, सवाल नंबर 3। यानी कि ये जो रियल नंबर को लाइन पर नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर लो। तो ये हम एक करके दिखाते हैं आपको। अब सपोज ये 25/2 इस तरह का कोई सवाल आता है ना कि उसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। पहले इसको हमने डिवाइड करके देख लेना है। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 5 2 2 जा 4 और 1। तो इसका आंसर का 12 होल 1/2। तो ये यानी कि इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। अब नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर करना है, अगर ये माइनस हो तो इधर करके 0 लेनी है और इधर को माइनस। वैसे तो मिड में लेते हैं लेकिन ये 12 बड़ा नंबर है तो हम इधर यानी कि ये 0 लेते हैं ना, तो इधर यानी कि ये 1 हो जाएगा इक्वल। यानी कि हमने रोलर स्केल की मदद से हमने इक्वल इक्वल इंटरवल लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह ये इतने फासले पे 11 और फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा और आगे ये नहीं थे। तो ये 12 से भी आगे जाएगा क्योंकि ये 12 होल 1/2। तो ये अगर 0 है, अगर इसी तरह ये माइनस होता तो फिर इस साइड पे लेते। और अगर ये छोटा सा जवाब हो 3 हो तो फिर छोटे छोटे खाने यानी कि फिर बड़े खाने भी। लेकिन अब हमने 12 से आगे जाना है। ये सपोज आगे 13 है तो 12 से आगे 1/2 है। तो नीचे जो 2 है इसका मतलब है इसमें 2 खाने लगाने। 2 खाने कैसे, एक लाइन छोटी सी लगा लेनी है तो वो उसके 2 खाने। अगर इधर बटा 3 हो नीचे तो फिर 2 लाइनें लगानी इक्वल इंटरवल पे। और अगर नीचे 7 है तो यानी कि जितने नीचे है डिनोमिनेटर में उतनी हमने लाइनें उससे एक कम करनी है क्योंकि फिर उतने खाने। ये देखो 2 था तो सिर्फ एक लाइन लगाई तो ये इसका हाफ हो गया। ऊपर इसके 1 है तो इस 1 पे यानी कि पहली लाइन पे 12 के आगे यहाँ पर एक लाइन लगा के 12 होल 1/2। यानी कि इसी तरह का अगर माइनस हो तो फिर 0 से इधर माइनस दूसरी साइड पे जाना है। और इसी तरह और भी कोई इस तरह का आ जाता है, फर्क करो 5 होल 3/4। तो इसका मतलब है 5 से आगे ये नीचे 4 है तो 3 इधर छोटी छोटी लाइनें लगानी और तीसरी ऊपर वाली लाइन पे ऐसे हमने। यानी कि जो भी इस तरह का सवाल है जिसको पहले इसको डिवाइड करके इसको इस तरह कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना है। फिर जहां तक वो पूरा है उससे यानी कि इधर 5 है तो 5 से आगे, 12 है तो 12 से आगे, 13 है तो 13 से आगे और नीचे है जितने नंबर है उतनी हमने लाइनें लगानी। अगर यानी कि उससे एक कम 2 है तो एक लाइन लगानी, 3 है तो 2 लाइन। और ऊपर वाला नंबर ये बताएगा कि उस नंबर पे हमने जाके सीधी लाइन खींच देनी है। तो इस तरह ये सॉल्व करना है। अब दूसरा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन वो एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में से आना है। और वो कौन से ज़्यादा चांस है, ये 1.3 एक्सरसाइज है। इसमें ये यानी कि अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन वाले तो इसमें ज़्यादातर जो चांस है यानी कि चूंकि उसने 3 नंबर का देना है तो ये वाले सवाल जो है ना यानी कि पहले उनको डिवाइड करना पड़ेगा फिर उसका डेसिमल पॉइंट हमें निकालना, डेसिमल प्लेस निकालना पड़ेगा। अब ये मतलब 26/6 3 डेसिमल प्लेस है तो अभी हमने 26 को 6 पे डिवाइड करना है। 6 4 जा 24 आ गया। अब 6 ने 4 2 अब पॉइंट लगाया इधर 0, 6 3 जा 18 बन गया। फिर इसी तरह 2 फिर 6 3 जा 18। तो ये तो 4.333 यानी कि हमने आगे चलाते जाना लेकिन हमने कितने 3 डेसिमल। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 तो ये 4.33 ये 3 डेसिमल प्लेस बन गया है। लेकिन यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट डेसिमल। लेकिन ये भी याद रखना जो हमने 3 डेसिमल प्लेस है तो 4 तक इसका आंसर निकालना है। अगर 2 डेसिमल प्लेस है उसकी वजह ये है कि अगले वाला नंबर हमने देखना है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो इसको एक ज़्यादा कर देना है। फर्क करो इधर 6 आ जाता तो 3 की बजाय हम 4 कर देते। लेकिन अगर 5 से छोटा है तो फिर क्योंकि ये 3 5 से छोटा था इसलिए मैंने 3 डेसिमल प्लेस सिर्फ 4.333 यानी कि ये याद रखना है कि अगर 3 डेसिमल प्लेस है तो जवाब आपने आंसर 4 तक ले आना है और 2 है तो फिर 3 तक, 5 है तो 6 तक। लेकिन आखिरी नंबर को देखना है कि अगर वो 5 से बड़ा है तो उसको एक बढ़ा देना है, अगर नहीं बढ़ा तो उसको उसी तरह रहने देना है। हाँ जी, क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका तीसरा पार्ट जो है वो सेट्स में से हल है।
अब चौथा यानी कि दो जुज़ आने, ये सेट में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने, उसमें से एक इंटरसेक्शन वाला या यूनियन वाला आ सकता है और दूसरा जो है पावर सेट वाला आ सकता है। तो अब हम पहले ये जो है इंटरसेक्शन या यूनियन दोनों में से एक हम करके दिखाते हैं। अब तीसरा पार्ट मैंने कहा है ना, या इंटरसेक्शन आएगा या यूनियन। सपोज ये हमने दो सेट ई बराबर है 3 6 9 12 और एफ ये 4 8 12। तो अगर हमने इंटरसेक्शन या यूनियन, पहले इंटरसेक्शन ये ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले थोड़ा सा अमल यानी कि इस तरह करना है कि 3 6 9 12 और फिर इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन 4 8 12। तो ये इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि इसमें भी और उसमें, वो सिर्फ 12 है, तो यही इसका आंसर आएगा। लेकिन यूनियन में हमने कैसे करना होता है, ई यूनियन एफ। तो पहले ई के लिखो 3 6 9 12, फिर यूनियन की साइन डालो 4 8 12। तो इन दोनों का यूनियन कैसे निकालना है, सिर्फ इनको तरतीब देनी है, लेकिन कोई मिस नहीं कर रहा। ये 3 फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा और फिर 12। लेकिन दूसरी बार अगर कोई नंबर आता है तो उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि वो सेट ही नहीं रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में जो दूसरा जो आएगा ना सेट्स में से, पहला तो वो इंटरसेक्शन ये यूनियन वाला, दूसरा ये पावर सेट में से आएगा। तो अब इसमें से मैं आपको पावर सेट एक करके दिखाता हूँ कि कैसे फाइंड करना है। ये फाइंड द पावर, सपोज ये सेट ए दिया हुआ है, इसका हमने पावर सेट फाइंड करना है। पावर सेट का मतलब इसके सारे सब सेट, ताती सेट जिसको उर्दू में कहते हैं। अगर इसमें 4 नंबर हो तो 2 की पावर 4 16, यानी कि अगर इसमें 3 नंबर हो 2 की पावर 3, यानी कि ये इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने पावर सेट में। तो अब इसका हमने पी ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, ये ऐसे पी ऑफ ए लिख देना है। और इसमें एक बात याद रखनी है कि जो गलती होती है ना, कि सबसे पहले हमने ये एक सेट की अलामत, यानी कि ये पावर सेट है, अब इसके अंदर सब सेट, सबसे पहले ये खाली सेट लिख देना है एम्प्टी, फिर इनको एक एक को प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, यानी कि सिंगल सिंगल लिख दिया तो ये 5 हो गए। अब दो दो लिखने, पहले प्लस को किसके साथ मिलाना है, माइनस के साथ, फिर इसी प्लस को किसके साथ मिलाना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर इस प्लस को किसके साथ मिलाना है, डिवीजन के साथ। तो अब प्लस मिल गया है, हर एक के बाद कोमा भी डालने और ब्रैकेट भी। अब हमने माइनस को मिलाना है, माइनस को पहले किसके साथ मिलाना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर माइनस को हमने किसके साथ मिलाना है, डिवीजन के साथ। अब माइनस भी खत्म हो गई है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ। अब ये हमारे यानी कि दो दो नंबर जितने बनने थे ना वो पूरे हो गए। अब हमने 3 3 नंबर, कैसे 3 3 नंबर, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें ऐसे करना है कि एक के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना है तो बाकी 3 बच जाएगा। मतलब पहले हमने प्लस पे हाथ रखा है तो ये माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर हमने दूसरी दफा इस पे हाथ रखना है तो बाकी कौन से बचेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और फिर हमने मल्टीप्लाई पे हाथ रखने, प्लस माइनस और डिवाइड, और आखिर पर हमने डिवाइड पर हाथ रखने तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। अब ये 3 3 भी मुकाबले, यानी कि इसके 4 सेट। अब आखिर पर इसी सेट को दोबारा लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और आखिर पर ये जो सेट शुरू किया था ये हमने लिखना है। अगर ऐसे लिखेंगे पावर सेट फिर बनेगा, अगर ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे वो उसके सब सेट बन जाएंगे, तो पावर सेट में एक नंबर वो काट लेगा। अब 5वां जो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा वो रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन में से आएगा। तो हमें ये एक्सरसाइज 1.17 में से आएगा, और इसमें से ज़्यादातर चांस जो है ना वो इस सवाल में से सेकंड ही है। इसमें हमने असल में ये पी हो या इधर एम डी हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अब ये जो ये रेशो के साइन है, ये प्रोपोर्शन, तो ये मिड में जो दोनों होते हैं ये होते हैं मीन्स, और ये जो एंड पे होते हैं ये होते हैं एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले p क्रॉस 3 इज इक्वल टू 12 क्रॉस 6, उर्दू में इसको कहते हैं तरफैन का हासिल ज़रब, और दरमियान वाले को बस्तैन का हासिल ज़रब। तो ये पहले हमने p क्रॉस 3, अब 3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेना है, तो p इज इक्वल टू 12 क्रॉस 6 ओवर 3, इसको काट दे 3 2 6, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 इसका आंसर आ जाए।
अब एक शार्ट क्वेश्चन इस परसेंटेज है फाइनेंशियल अरिथमेटिक में से आना है, तो ये ज़्यादा चांस दिया है 1.20 एक्सरसाइज जो है ना इसमें से। और ख़ास तौर पर ये सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज डिस्काउंट 20, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब इसमें मार्केट प्राइस हो गया 3000, डिस्काउंट 20%, हमने सेलिंग प्राइस। तो पहले इसका डिस्काउंट हम फाइंड करते हैं। डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है कि वो इसकी जो ये मार्केट प्राइस 3000 क्रॉस ये डिस्काउंट 20 है और परसेंट का मतलब ओवर 100। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 600 रुपीज जो है ना ये इसका डिस्काउंट आएगा। तो अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो ये जो है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमारी थी 3000 थी और डिस्काउंट उसे 600 दिया, तो इसकी सेलिंग प्राइस 2400 रुपीज। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो 2 आने हैं इस नंबर ऑफ सीक्वेंस एंड पैटर्न में से, और उसमें ज़्यादा जो चांस है वो ये 2.2 में जो है ना अरिथमेटिक की या तो nth टर्म ये दी हुई तो सीक्वेंस फाइंड करनी, या सीक्वेंस दी हुई तो उसकी जर्नल टर्म फाइंड करनी। अब ये उन्होंने अरिथमेटिक सीक्वेंस दी, यानी कि अरिथमेटिक जर्नल टर्म दी है, तो इस सीक्वेंस बनाना बिल्कुल आसान है। पहले इसमें पुट n इज इक्वल टू 1 कर देना है, तो a1 यानी कि n की बजाय 1 आ जाएगा, ये 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 आ गया, फिर a2 आ जाएगा, उसमें n की बजाय 2 तो 3 2 6 माइनस 1 5 आ गया। इसी तरह 3 है तो a3 क्या आएगा, 3 3 9 9 माइनस 1 8। तो ये इसकी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या बन जाएगी, मैट्रिक सीक्वेंस। और इसमें क्या आएगी, ये 2 आएगा 5 आएगा 8 आएगा, इस तरह से यानी कि ना 3 3 का डिफरेंस आते जाने। अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसमें हमने यानी कि जनरल टर्म बना ली। मसलन ये जो है 6 12 24 48, ये मसलन दिया है ना 6 12 24 48, इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनी हुई है। इसकी जर्नल टर्म असल में इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ए तो ये फर्स्ट टर्म हम लगा लें, लेकिन आर कैसे निकालना होता है, 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि सेकंड टर्म के ऊपर पहली टर्म डिवाइड कर दो तो ये 2 आ जाएगा। तो बस ये अब जनरल टर्म क्या आ जाएगी, ए एन, ए की बजाय ये 6 लिख लेना है और आर के बजाय हमने 2 लिख लेना है और ऊपर एन माइनस 1, तो ये इसकी जर्नल टर्म आ जाएगी। यानी कि सिर्फ इसमें कॉमन रेशियो वो निकाल होते दूसरी टर्म के ऊपर फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके। ये एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, इसमें से भी 2 सवाल आने और ज़्यादा चांस जो है ना वो एक इधर से यानी कि 2.6 में से, यानी कि इस तरह का कोई भी सवाल ले सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, जब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 7, ये नीचे वाला। इसके अलावा यानी कि इधर से ये दे सकता है दूसरा, ये 2.10 में से कोई पहले जो 11 है ना उनमें से कोई, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो अभी हम पहला यूज कर, तो ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब ये कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर लेना है, इधर भी ले लेना है और इधर 7 का भी स्क्वायर। अब इसको खोलना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 और ये साथ ए और ये साथ बी और 7 का स्क्वायर 49। लेकिन ये एक्स और एक्स काट देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2 2 एकम 2, तो ये दूसरी तरफ जाकर 49 माइनस 2 हो जाएगा। तो दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47। लेकिन इसी तरह का सवाल अगर एक्स माइनस में आए तो यहाँ पर माइनस डाल देनी, फिर -2 ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाए, बस इतना फर्क। इस तरह का सवाल एक लाल बनाना है, उसमें ये पहचान ये करनी कि 2 ही टर्म होंगे और दरमियान में माइनस होगी, तो फैक्टराइज करना है। लेकिन इनका फार्मूला हमने बनाना है किसी तरह कि पहले सबसे जब भी फैक्टराइजेशन है तो पहले हमने कॉमन देखना होता है। अब इसमें कॉमन जो है वो 16 पूरा ही कॉमन आ जाता है, यानी कि इस 16 वाला टेबल इधर पूरा डिवाइड होता है, तो 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस ये 25
बी स्क्वायर, यानी कि जब हम 16 को 400 पे डिवाइड करें तो 25 आएगा। अब दरमियान में तो माइनस है, यानी कि पहले भी ये स्क्वायर बन सकते हैं, यानी कि ये 4 का स्क्वायर है इस तरह, लेकिन ये स्क्वायर 20 का बन सकता है। लेकिन हमने क्या करना है, पहले कॉमन देखना होता है, तो ये 16 आ जाएगा। अब कॉमन यानी कि ए का स्क्वायर है और इन दोनों के स्क्वायर है -5 बी का स्क्वायर, 5b क्या है 25। इस तरह 16 भी आ सकते हैं, बल्कि 1 भी आ जाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। लेकिन इन दोनों को स्क्वायर लाजमन बनाने फिर हमारे ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब 16 उसी तरह इसको एक दफ़ा a प्लस 5b लिखेंगे और एक दफ़ा a माइनस 5b लिखेंगे। ये मेजरमेंट जो है ना, मेंसुरेशन, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादातर वो इस स्फीयर वाले सवाल दे रहा है, यानी कि एक में रेडियस दिया होगा, ये जैसे बस इसमें से कोई दे सकते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस, यानी कि 3.5 या 2.8 या कोई, और दूसरा उसका वॉल्यूम। अब ये स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या, 4πr², वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, 4/3πr³। अब पहला क्वेश्चन जो है, सपोज उसने ये कहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो S इज इक्वल टू, यानी कि सरफेस एरिया 4πr²। तो ये 4 लिख लेना, पाई की बजाय 22/7 और क्रॉस 3.5। इसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेने, क्यों कि यार स्क्वायर है, ये एक दफ़ा लेके ऊपर स्क्वायर। अब इसको अगर हम ऐसे काटे ना 7 5 हो जाएगा। अब हमने इसको कैलकुलेटर यूज करना है, ये 28 बन जाए 88 बन जाएगा, 22 और 4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.75। अब हमने 88 और 1.75 को मल्टीप्लाई कर, तो ये जब इनको मल्टीप्लाई जो आंसर किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये याद रखना, चाहे स्फीयर का एरिया और सर्कल को हमने स्क्वायर लाजमन डालना है। ये 7 क्वेश्चन है, स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। तो रेडियस उसका 7.7 मीटर है, तो अब हमने उसने बताना है कि वो कितने लीटर वाटर कंटेन, यानी कि उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक ये स्फीयर, क्योंकि उसकी शेप जो थी स्फेरिकल होती है, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है 4/3πr³। तो ये 4/3 हम लिख लेंगे, पाई की बजाय 22/7, और ये r जो है इसको यानी कि 7.7 है, तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसकी पावर 3 होगी, तो उसका मतलब है कि वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 7 को 7 1 था और 7, तो अब इन को सबको हमने यानी कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 3 करना है। तो अभी हम कैलकुलेटर करना है या वैसे यूज मल्टीप्लिकेशन। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 5739.2 और डिवाइड बाई 3 किया तो 1913.09000667 मीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने लीटर में जवाब को किया तो ये 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, इसलिए हमने इसको अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1913.0900667 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये लीटर बन जाएंगे। अब इसका आंसर आएगा 1913.090.67, इतना लिख लेते हैं, तो ये हमारा लीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी, इसमें से एक क्वेश्चन आना है, या तो कॉन्ग्रुएंट का आएगा या दूसरा का सिमिलर का आएगा। तो ये देखिए ये कॉन्ग्रुएंट के हैं, और इसी तरह ये जो है कॉन्ग्रुएंट में ये होता है कि सारी चीज़ें जो है वो इक्वल होती है, लेकिन ये जो है ये सिमिलर में उनकी रेशियो इक्वल होती है। ये 2 ट्राइंगल हैं, यानी कि ट्राइंगल LMN और ये जो है ट्राइंगल XYZ, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके पोस्टुलेट लिखने, पोस्टुलेट क्या मतलब, ये 2 लाइन इधर लगी इधर भी 2, इसका मतलब ये MN जो है वो YZ के इक्वल है। तो ये MN इक्वल टू YZ लिख देना है, यानी कि ये ऊपर लाइन डाल देनी YZ, ये साथ छोटा M भी डाल मैयर। इसी तरह ये एक लाइन इधर लगी हुई है तो ये लाइन इसके, यानी कि मैयर LM, इसमें XY, मैयर XY। अब तीसरी बात, ये एंगल है, ये भी एंगल है, तो एंगल M इज इक्वल टू
एंगल वाई। यानी कि ये तीन बातें, सपोज इधर भी कोई डायड तो फिर इसको इससे मिला, यानी कि जो जो वो दोनों फिगर में देता है उनको इक्वल लिख देना, ये कांगोरेंट के लिए। ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में से दो सवाल आने शॉर्ट, उनमें से ज्यादातर ये सवाल जो है ना, यानी कि मीन, मीडियन या मोड, यानी कि तीनों में से एक चीज लाजमन उसने पूछी है। अब मसलन ये जो है ना, इसका 6290 अनग्रुप डेटा के लिए इसका मीन फाइंड करना। मीन का मतलब फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म इन सबको सम कर देना है, यानी कि 62, और नंबर कितने 5 है तो 5 पे इनको डिवाइड। अब इन सबको पांचों को प्लस करें ना तो 381 आएगा, और नीचे 5 है, अब 5 पे डिवाइड करें तो 76.2। ये इसका क्या आ गया, मीन। इसी का मैं इधर मीडियम, मीडियन के लिए हमने क्या करना होता है, यानी कि मीडियन के लिए सबसे पहले इनको तरतीब लगानी है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि क्या करना है, तरतीब। तरतीब में क्या है कि सबसे पहले छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 62 है, फिर 71 है, फिर 75 है, फिर 83 है, और फिर 90 है। ये तरतीब लग गई तो बस इनका मीडियन, यानी कि इसको वस्तानिया भी उर्दू में कहते हैं, वो कैसे निकलेगा, एक इधर से काट लेना, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, दरमियान में 75 बच गया। अगर दरमियान में दो टर्म में बच जाए तो फिर उन दोनों को प्लस करके ओवर 2 डिवाइड 2 कर देना, फिर आपका मीडियन निकलेगा। इसका वर्ड करो मोड हमने, यानी कि मोड का मतलब उर्दू में होता है आधा मालूम करना। तो आधा क्या होता है, जो रकम सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हो। इनमें तीन देखो, 1 2 3 4 5, 5 दफा रिपीट हुई है। अब दो जो है वो 3 दफा, तो ज्यादा दफा जो है वो 3 रिपीट हुई, तो लिहाजा इसका मोड यानी कि आधा कितना आ जाएगा, 3। बाज़ औक़ात आधे जो है ना, दो मसलन दो भी 5 दफा रिपीट होता तो वो 3 भी आधा होता हो और 5 भी। और अगर कोई भी रकम रिपीट ना हो तो फिर मोड होता ही नहीं है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। द मीन ऑफ 15 नंबर इज 75 पॉइंट देयर सम। तो अब ये जो गिवन डेटा है ना, उसमें मीन 75 है, नंबर एन 50 है, सम ऑफ नंबर हमने, तो फार्मूला हमारे पास ये था ना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो एक्स बार हमारे पास 75 है, सिग्मा एक्स हमने फाइंड करना है, और एन जो है वो 50 है। तो ये सिग्मा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 75 क्रॉस 50, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 3750।